जल्दी कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। जल्दी सब ब्रीफ कर देते हैं। मुझे हम लोगों ने क्या क्या देखा था याद है? बेसिक्स पाइथन का ताकि पाइथन में कोड, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने लाइब्रेरी किसके स्टार्ट किया था कि जो डेटा क्लीनिंग डेटा एनालिसिस हम लोग टूल्स के अंदर करते थे वो इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, ईडीए बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब हमने एनालाइज कर लिया डेटा और उसमें से पैटर्न निकालना है। तो पैटर्न कैसे निकलेगा, मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था बस के तौर पे कि आप क्या करोगे, इनपुट और आउटपुट चारों में दोगे तो पैटर्न निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। अब ये चीज इनपुट और आउटपुट देंगे डेटा, तो डेटा यहाँ पे जो जाएगा वो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है उसमें क्या होगा, इक्वेशन के थ्रू जाएगा, है ना। और इक्वेशन क्या होगा, मैथमेटिकल चीजें, मैथमेटिकल चीजें में क्या जाएंगी, डेटा। और डेटा में किस टाइप का रहेगा फिर, तो न्यूमेरिकल डेटा। तो हमने क्या किया था, पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था इसका, तो ईडीए का सबसे पहले हमने डेटा नोट किया था, याद है। दूसरा क्या था कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन निकाला था। उसके बाद क्या था याद है, जैसे बताओ, डेटा क्लीनिंग स्टार्ट किया था। क्लीनिंग में क्या स्टेप्स बताया था, वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है, देन एड वैल्यूज और डेटा टाइप्स, है ना। और अगर उस फॉर्म में अगर हम डेटा नहीं है तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से डेटा जनरेट कर देते हैं, तो करना है उसके थ्रू नया डेटा जनरेट कर सकते थे ना। ये सारा करने के बाद हमारे पास क्या होता था कि डेटा क्लीन होता है, लेकिन कुछ क्या होगा, अभी भी टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है। तो टेक्स्ट के फॉर्म में था तो हमने उसको क्या किया था, उसको नंबर्स फॉर्म में चेंज कर दिया, है ना। तो हमने मशीन में प्री प्रोसेसिंग का कंप्यूटर बनाया, ये सारा चीज प्री प्रोसेसिंग। उसमें हमारे सबसे पहले बता रहे थे आउटलायर, ठीक है। आपको आउटलायर चेक करने पड़ेंगे, आउटलायर जो चेक करते थे कि हमारे पास अगर रेंज क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, इसके बेस पे पैटर्न में क्या होगा, रियल पैटर्न क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, तो जो नॉर्मल रेंज रहता है वही डेटा, उसके बीच में प्रेडिक्शंस जो सिस्टम बनेगा या पैटर्न रिकॉग्नाइज सिस्टम बनेगा वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आउटलायर्स यूज करते हैं। आउटलायर कैसे चेक करते हैं, क्या मेथड है यार, बता दीजिए से। आउटलायर कैसे चेक करते हैं, बॉक्स प्लॉट, तो बॉक्स प्लॉट के ही थ्रू चेक करते हैं, है ना। बॉक्स प्लॉट, वाइल प्लॉट और हिस्टोग्राम के थ्रू भी चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन दिखा था कि रेंज बहुत ज्यादा दिख रहा है मतलब आउटलायर हो सकता है ना। उसमें ज्यादा परफेक्ट नहीं होता था, बट क्या है कि हाँ, ना। तो सबसे बेस्ट रहता था बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब आपको कुछ आउटलायर्स दिख रहे हैं, तो आउटलायर को रिमूव कैसे करते हो, रेंज एंटर क्या बोलते हैं, तो दो तरीके से रिमूव कर सकते हो। पहला आईपीआर, इंटर पॉइंट रेंज का फॉर्मूला लगा दो, वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा बूलियन इंडेक्सिंग, याद है, याद है बूलियन इंडेक्सिंग क्या था, इंडेक्सिंग कर देते इंडेक्सिंग करके क्या लिखा है कि आप क्या करते थे, कंडीशन बेस्ड वैल्यू दिखाते थे, जैसे तो डेटा तो ये फॉर्म देते इस तरीके से पास करते थे और ये कंडीशन लिखते थे कोड, याद है। जैसे मुझे क्या चाहिए, पूरा पूरा डेटा देखना है इसका, इसका एज क्या है, ग्रेटर देन 100 है, मान लेते 30, ठीक है। तो किसके अंदर, तो डीएफ के कॉलम तरीके से जो बनाते थे, ये तुम्हारा क्या आता था, बूलियन इंडेक्सिंग कहलाता था, ठीक है। तो बूलियन इंडेक्सिंग के वजह से हम क्या करते थे, उसको रीअसाइन कर देते, तो हमारा चेंज। दूसरा फिर हमारे पास आता था कि जो हमारे पास वैल्यूज के रेंज, उस रेंज को भी चेंज कर, इसमें अगर बूलियन इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स चलेगा,
रिप्लेस टू से जैसे कॉमन लगा ना इसमें है तो ये साइन का कॉन्सेप्ट इजी पड़ता है सिंपली इंपॉर्टेंट लगाया और इजी है देन दूसरा मैंने क्या था कि सब कॉलम्स के अलग अलग रेंज के नंबर्स में आपको एक रेंज में लाना 0 से 1 के बीच में ला सकते हैं या फिर सीधे डिविजन या सीधे नंबर के बीच में ला सकते हैं या फिर मैथ्स 1 से प्लस 1 के बीच में ला सकते हैं उसके लिए हम स्केलिंग करते हैं तो दो टाइप के स्केलिंग आपने देखा कौन कौन सा था थ्री टाइप्स का देखा था कौन कौन सा स्केलिंग वो तो टाइप्स होते हैं मीन मैक्स स्केलर याद है मीन मैक्स स्केलर यूज करते हैं आप क्या करना पहले समझ में क्या मीन मैक्स स्केलर आई तीन काम इसमें नहीं करना तो बेस्ट तो एक मीन मैक्स स्केलर का सिंपली काम है कि जो भी आपके पास डेटा है उसको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट उसकी जो फंक्शन बोलो राइट काम करते हो ये फंक्शन तो तुम्हें पता है ना कि जो भी तुम्हारे पास वैल्यू होगा x उसमें से माइनस करोगे x का मीन मतलब उस कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय उस कॉलम का जो मैक्सिमम होगा माइनस इससे क्या होता है कि आपको एक फिक्स 0 से 1 के बीच में मिल जाती है जैसे 0 1 8 3 5 है ठीक है अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है बता सकते हो 0 से लेके 8 तक है अब इसी रेंज को मुझे 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है या फिर मैं 0 को हटा देता हूँ तो 1 से लेके है ठीक है तो 1 से 8 तक है अब इसको इसको मुझे 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करना है सारे वैल्यूज को तो कैसे करोगे तो सिंपली हम क्या करते थे कि जो मीन होगा जो मैक्स होगा उससे डिवाइड कर दोगे ऑटोमेटिकली भी आ जाता था बट उसमें क्या है जनरलाइज नहीं मिलता था तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अब इसमें एक्स क्या है हमारा तो जो करंट डेटा होगा करंट डेटा क्या है 1 है 1 लेते हैं इस पूरे कॉलम में मिनिमम कौन सा है मिनिमम 1 ही है ना तो 1 माइनस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय इस कॉलम में पूरा मैक्सिमम कौन सा है 8 है और इसमें से मिनिमम कौन था 1 ही था अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1 0 तो बाय डिफॉल्ट 0 आ गया 0 बाय समथिंग 0 ही रहता है ठीक है ठीक आ गया इसका क्या आएगा 8 का 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 कितना आएगा 7 बाय 7 कितना आ गया 1 आ गया इसकी वैल्यू 1 हो गई ठीक है कितना आएगा सिंपली इसी फॉर्मूला में पुट करो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 कितना आएगा तो 2 बाई 7 तो कितना आएगा तो 2.9 समथिंग आएगा सॉरी 0.29 समथिंग ठीक है 5 का क्या आएगा सेम ये चीज कर सकते हो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4 4 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना आएगा तो ये क्या हो गया अगर 7 है अगर 8 रहता तो 1/2 आता मतलब 50 मतलब 49 के आसपास आएगा 49 47 इस तरीके से आएगा मान के चलते हैं 0.45 ठीक है तो अगर ये वैल्यू देखोगे तो 0 है 1 है 0.29 है 0.45 है ये इस तरीके से दिख रहा है तो इसका रेंज कहाँ तक से कहाँ तक है बता सकते हो तो 0 से 1 के बीच में हो गया तो ये समझ में आया अंकित पता चल रहा है क्यों नहीं समझ में आ रहा है ध्यान जब जब पूछते हो तो ध्यान भी इधर रखा करो ठीक है ये सिंपल सी बात है कि इसका रेंज हमने 0 से 1 में कन्वर्ट करना है ठीक है ताकि हमारे पास जो भी डेटा था उसका वैल्यू क्या हो जितना रेंज सेम होगा उतना परफेक्ट हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी कम है ना और दोनों को मैंने क्या बोला है कि 2 के बेस पे एक्स्ट्रा ऐड करना है ऑटोमेटिकली ये ज्यादा हो जाएगा क्यों मान लो इसका क्या है 30 है और इसका 3 है ठीक है इसको 2 से इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या होगा इसकी वैल्यू और भी बहुत ज्यादा हो जाएगी इसका क्या होगा इसका थोड़ा सा कम ही रहेगा दूसरा अगर पॉइंट में रहेगा तो क्या होगा वैल्यू और भी कम हो जाएगा है ना तो देखोगे अगर ये वैल्यू अलग अलग है ये चीज हम सेम दे रहे हैं तो क्या होगा
कि इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कम है तो बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है ना? तो इस चीज को हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इस वाले कॉलम को भी 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी 0 से 1 के बीच में, और इसको भी 0 के बीच में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हम कंट्रोल फैक्टर है वो हम अपने हाथ में रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि क्या हो कि पैटर्न अगर वो सही से नहीं फाइंड करके देता है तो हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर रख दो तो पैटर्न आपको मिल सकता है। और ये कौन सा नंबर होता है, अगर याद होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम और सी, वो आप खुद से यूज करते थे, या तो रेंडमली क्या होता था, फाइंड होता था, याद है। तो यही एम और सी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अभी वो सारा चीज अभी अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलर है, याद है, उसका काम क्या था स्टैंडर्ड स्केलर का। तो अगर आपको लगता है कि स्केलिंग करना है तो 0 से 1 के बीच में चेंज करना है तो मीन मैक्स स्केलर यूज कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि डेटा को नॉर्मलाइजेशन मतलब एक बेस कर्व में चेंज करके रखना है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो ये कैसे होता था याद है, कोई भी डेटा को बेल कर्व में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो जेड स्कोर, याद है। तो हम डायरेक्टली जेड स्कोर यूज कर लेंगे, इसी क्या बोल देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, समझ में आया? और इसी कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई कर रहे हो किसी भी कॉलम में तो उसी को क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होने के चांसेस रहेंगे, और इससे क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी क्या होता है इंप्रूव होता है थोड़ा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कौन सा कब यूज करना है कि अगर आपको लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा रखना है या नहीं है ज्यादा तो हम इसका यूज कर लेंगे, अगर आपको लगता है रेंज के बेस पे काम करना है तो मीन मैक्स कर सकते हैं। और ये भी इसका रेंज कितना रहता है पक्का, तो प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 1 2, और अगर आपको याद होगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था, याद है कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ से के बीच में तो कितना परसेंट डेटा था 68, यहाँ से यहाँ तक का 97 था ना, और 7 था। ये चीज मैं भी बार बार कंफ्यूज करता हूँ, 95 है, तो चलेगा, ठीक है। और कुछ फीस वापस बताओ, रीजन बताओ, है क्या चल रहा है। अच्छा वो तो इशू तुम रेज करोगे तो होगा ना, तुमने टिकट टिकट रेज किया है। हाँ तो प्रॉपर रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो पूरा प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है ना कि तुमने क्या किया है, हमारा क्या ऐसा रीजन, ऐसा रीजन एक ही हो सकता है तुम्हारा कि तुम सारी चीजें प्रिपेयर करो, जॉब इंटरव्यू में बैठो और नहीं लगता है तो नहीं, तो अगर वो सामने वाले से फीडबैक आता है कि इन्होंने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया तो फिर नहीं चलेगा, है। तो तुम्हारे उसने बोल दिया अच्छा दिया तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो इनका फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे तुम जो आए हो किस लिए आए हो, आप अपने एंड से भी देखोगे ना प्रिपरेशन का। तुम सोचो कि चलो ठीक है मैंने 6 महीना निकाल दिया ऐसे ही फ्लो फ्लो में, उसके बाद फी ले लेते हैं वापस, तो नहीं चलेगा, ठीक है? वो हर एक इंस्टीट्यूट हर एक प्रोडक्ट का काम यही है, प्रोडक्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसी टाइम बोलो चीजें रिप्लेस, है ना। अगर आप क्या करते हो कि एंड टाइम में बोलोगे तो कोई भी चीज नहीं होगा, तो पूरा का पूरा प्रोसेस देखा जाएगा कि आपने क्या किया है ना, आपने क्या किया है, सेंड किया है बस। और पढ़ाई प्रोजेक्ट है कि भी सबमिट किया है, क्योंकि मैंने यूआर क्या बोलते हैं लिंक मैंने भेजा है ना, तो अगर तुमने सबमिट किया होगा तो दिख जाएगा मुझे, मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट का लिंक भेजा था स्टार्टिंग में,
तो वही चीज है ना। हाँ, और कितने मौके में तुम बैठे हो वो चीज तो दिखती है। हाँ दिखा है मुझे, सारे में बैठे हो। ठीक है, वो सारा चीज तुम जस्टिफाई करोगे तब तुम्हारा फी वापस होगा। ठीक है, चलो अब इधर देख लो। क्या होता है डेटा इनकोडिंग। डेटा स्केलिंग का हमने देखा था, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दो कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, रोबस्ट का भी यूज करते थे। अब मान लो आपके पास डेटा है, तो उस डेटा में क्या है, आउटलायर्स है, और आपने उसको ट्रीट नहीं किया है, तो उसमें स्केलिंग करोगे तो क्या होगा, गलत वैल्यूज आएगा, रेंज बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। उसका आप क्या करोगे, डायरेक्टली वापस स्केलर में डाल दोगे, तो वो क्या करेगा, आपके लिए पहले आउटलायर हटा देगा। ठीक है, लेकिन आउटलायर का जो हटाने का स्टेप था वो हमने डेटा क्लीनिंग में पहले ही कर लिया था, अगर याद होगा तो। अगर नहीं, हाँ तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर और बाय डिफॉल्ट देखोगे तो मोस्टली चांस रहता है कि हम पहले ही क्लीन कर लेते हैं आउटलायर्स, इसलिए ज्यादातर यूज नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, अगर आउटलायर ट्रीट नहीं करते तो ये रहेगा। वो चीज हमारा रोबस्ट स्केलर का है। ठीक है? इन दोनों में समझ में आया डिफरेंस। पहले वाले का नॉर्मलाइजेशन का कितना रेंज होगा, 0 से 1 के बीच में। स्टैंडर्डाइजेशन का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसका नॉर्मल क्या होता है, मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाएगा, है ना। और मोस्ट ऑफ द डेटा जो होगा वो -3 से लेके +3 के बीच में। क्यों होगा, क्योंकि आपको रूल पता है, 99% डेटा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, कवर हो जाता है ना। उसके बाद का रेंज तो रहेगा, बट क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द डेटा इसी के बीच में रहेगा। तो कॉन्सेप्ट मेन रहता है यहाँ पे। फिर हमने इनकोडिंग का सिस्टम बताया था। इनकोडिंग क्या था, तो एक कैटेगरिकल डेटा था, मतलब टेक्स्ट था, इक्वेशंस में डालोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, तो मुझे उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनकोडिंग सिस्टम यूज किया। तो कौन कौन से टाइप्स का देखा था, तो पहला था नॉमिनल, ठीक है, दूसरा था ऑर्डिनल, और तीसरा क्या था, तो वन और तीन होती, ठीक है। नॉमिनल में क्या होता था, हाँ, तो आपके पास जितने भी टेक्स्ट होंगे, है ना, उस टेक्स्ट को क्या करेगा, पहले वहां से डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करेगा, मतलब डिस्टिंक्ट जो कैटेगरिकल है वो लाएगा, और उसको अपने हिसाब से नंबर दे देगा 1 2 3 4 5। और इस तरीके से हमने क्या किया, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो वही चीज क्या होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन आप अपना ऑर्डर खुद से डिफाइन करें, कि आप अपना ऑर्डर बता सकते हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। देन उसी के हिसाब से क्या करेगा, नंबरिंग करेगा और उसको चेंज कर देगा, है ना। तो ये पता चल गया। अब ऑर्डिनल का डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज ऑर्डिनल का, तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाती थी, जिसकी वैल्यू कम है उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती थी, है ना। प्रायोरिटी अगर सबको सेम देना है, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, वन हॉट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या करता है कि वो जितने भी डिस्टेंस वैल्यू होंगे उसका कॉलम बना देगा। जैसे हमारे पास थे क्या चीज, कारपेट का, प्लॉट का, सुपर बिल्डअप एरिया का, एक और कौन सा था, बिल्डअप एरिया मानते हैं, ठीक है। अगर मेरे डेटा में क्या है, सुपर बिल्डअप है, तो उसकी जगह पे 1 हो जाएगा और बाकी सब जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा क्या है, कारपेट एरिया है, तो वहां पे 1 होगा और बाकी सब जगह पे 0 होगा, है ना। Yes. हाँ? रहेगा ही। पहला इस चीज का है कि इसकी एक्यूरेसी फिर ज्यादा होगी, और हमारे पास मशीन्स होते हैं, है ना, तो हम मशीन्स की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहीं पे क्या आता है, जीपीयू का गेम आता है। कोई बात नहीं, मशीन लर्निंग का जितना भी नॉर्मल काम होता है ना, वो नॉर्मल सीपीयूज भी कर सकते हैं। दूसरा गूगल कॉलम सुना होगा, है ना, वो आपको 16 GB रैम का क्या करता है, रैम देता है, प्लस 12 GB तक का जीपीयू पार्ट दे देता है, ठीक है, जो फ्री आप में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और मशीन लर्निंग सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना काफी है। ठीक है? अगर खुद का मॉडल बनाना चाहते हो, खुद की सारी चीजें करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें नीट पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए देखा होगा कि जब एआई आया था, जितने भी ग्राफिक्स कार्ड थे सारा शॉर्टेज हो गया था, है ना? क्रिप्टो में भी शॉर्टेज हुआ था, इसमें भी हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन हाई होता है ना? और हाई होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम कैसे रिड्यूस होगा? या तो एल्गोरिदम सही कर दो, या तो हार्डवेयर सही कर दो, है ना? तो एल्गोरिदम भी धीरे धीरे इंप्रूव हुए हैं और हार्डवेयर भी। ठीक है? दोनों चीजें हुई हैं। इसी कारण क्या है कि अभी जैसे क्लिक करते हो चैट जीपीटी में आंसर मिल जाता है। ठीक है? पहले ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास उस समय हार्डवेयर वैसा कुछ नहीं था, प्लस सॉफ्टवेयर भी वैसे नहीं थे। अब दोनों हमारे पास क्या है? एडवांस्ड है। हम क्या करें, चीजें अभी यूज कर रहे हैं। तो वन वर्ड इम्पोर्टेंट में क्या होगा, सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी, जिसके बेस पे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, है ना? कि हमने क्या किया, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। एडवांटेज तो दिख गया, डिसएडवांटेज भी आपको दिख गया होगा कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब इंक्रीज होंगे तो कंपटीशन भी थोड़ा सा, और चूंकि सीपीयू जीपीयू होता है तो उस चीजों को रिड्यूस कर देते हैं, तो वो चीजें रहती थी। जैसे सारा चीज नंबर पे कन्वर्ट हो गया, अब हमारा काम क्या रहेगा? तो मशीन लर्निंग मॉडल, और मॉडल बनता कैसे है मैं बताता हूँ। आप अपना डेटा क्लियर करोगे, डेटा प्लस दोनों जैसे ही डालोगे ना, इसी मॉडल को क्या कहते हैं, पैटर्न। मॉडल से पैटर्न एक्सप्लोर करो। वो देखता है कि जो आप सर्च कर रहे हैं इसका कौन सा जिस पैटर्न से मैच कर, और इसमें से क्या हो सकता है कि दो तीन चीजें पैटर्न मैच कर जाए, तो कौन से पैटर्न पे डिस्काउंट सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मान लो एक का 99%, दूसरे का 97, तीसरे का इसका रेट 99। इसमें आपने देखा होगा आपको चैट में इस तरीके से प्रॉम्प्ट्स दिए, इसका कौन सा पैटर्न आप इसको टिक कर देते हैं, इसका नोटिस इस टाइप के यूजर और इस टाइप का आंसर कर रहे हैं, ये बात सही है। तो यही यूजर के बिहेवियर क्या करता है, ये बीच बीच में आते हैं तो बहुत ज्यादा, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, काम करते हैं तो ऑनलाइन नहीं, ये क्या करते हैं, एडमिशन का काम, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास साधन होने देता है तो क्या होता है, एक चीज पूछा होगा तो क्या चीज क्या होगा, पूछते वक्त पूछा होगा, ठीक है? बगल में आप सब बोलते हैं कि ये भी चैट के साथ जो कोई भी है हमारे साथ ठीक है, कि उनके पास हमारे से वो एक्स्ट्रा फीस लेकिन बिजनेस में उसको मेरा जितना बिजनेस है सॉल्व करके दो, काफी नॉलेज तो वही काम करते हैं। तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, हम लोग दिमाग से करेंगे कि हम डेटा लोड करते हैं, कौन सा डेटा, हमारा क्लियरली, ठीक है? फिर दूसरा हम क्या लोड करेंगे, तो एल्गोरिथम लोड करेंगे, और उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग देंगे तो क्या मिलेगा, तो आपके पास मॉडल भी, मॉडल मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। यदि कोई भी चीज अप्लाई करते हैं, रियल में अप्लाई करते हैं, टेस्टिंग करेंगे, रिजल्ट सही आया तो पास, और नहीं आया तो उसको सही करते हैं। तो सही करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, होता है ना? थोड़ा सा ट्यूनिंग कर लो, मतलब मैच कर लो जो आपको एक है ना? मतलब आप क्या करते हैं इसमें फिर से दोबारा, या तो ये स्टेप बार बार करोगे, ये चीज थोड़ा थोड़ा चेंज करके दोबारा क्या करते हो, और चीज बार बार होगी, है ना? अगर यहाँ पे परफेक्शन आता तो प्रेडिक्शन था। सिंपल ये प्रोसेस कि आप डेटा लोड करोगे, एल्गोरिथम बताओगे, ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के बेस पे मॉडल बनेगा, मॉडल को टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद क्या करोगे, सही आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ट्यूनिंग करेंगे, अगर ट्यूनिंग करने के बाद फिर से क्या करोगे, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब रियल में अगर एक सही आ रहा है, अगर नहीं आता है तो दोबारा फिर आपके हाथ से, ठीक है? फिर ट्रेन करते हो, फिर अब ये ट्रेन जो करते हैं तो चेंज करके करेंगे, ऐसा नहीं कि वही चीज को दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा वही करते हैं, तो कुछ कुछ चेंजेस चेंजेस करेंगे। क्या क्या चेंजेस करते हैं, पहला डेटा कर सकते हैं, डेटा और भी ऐड कर सकते हो, या फिर डेटा
में क्या करेंगे। दूसरा, डेटा से कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम एल्गोरिथम चेंज करके देखेंगे, ये एल्गोरिथम इसमें नहीं काम कर रहा है, तीसरा कि मॉडल जो हमने बनाया था, हो सकता है कि जब ये डेटा सफल हो, ठीक है टाइप का डेटा सफल हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 3-4 बार सफल रखने के लिए, ये कॉन्सेप्ट है जो काट के, तो पहला टीएल डेटा लोड करना, ठीक है? ये बताओ ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं और टेस्टिंग यहाँ पे, इसके लिए डेटा कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए ये वाला आएगा। तो ट्रेनिंग में भी मुझे ये डेटा डालना है और टेस्टिंग में भी ये डालना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, डेटा इतना ही है, फिर अलग से डेटा है क्या कर सकते हो, टेस्टिंग के लिए नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, स्क्रिप्ट डालेंगे। स्क्रिप्ट किसमें करोगे, ट्रेनिंग के लिए अलग रखेंगे और टेस्टिंग के लिए सिंपल सा, है ना। और ट्रेनिंग में ज्यादा डेटा लगता है ये टेस्टिंग, तो ये वाला सिनेरियो को टेस्टिंग देखोगे तो ट्रेनिंग में ज्यादा डेटा देना है, उससे वो सीख रहा है, टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो वही चीज होता है, ट्रेनिंग के टाइम में आपको अच्छा खासा डेटा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हो, बड़े टेस्टिंग में ज्यादा डेटा, ठीक है, होगा आप 80-20 70-30 इस तरीके से क्या कर सकते हो, डिवाइड करके रखें। तो ये सारा चीज अभी हम लोग करते हैं, तो ये चीज क्या करो, पिछले क्लास में डेटा जो होगा वो होगा, तो फर्स्ट क्लास में अगर मैं दिया था, ठीक है? तो यही प्रोसेस अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रोसेस सिंपल था, क्या क्या था बताओ फिर। हम्म, ये था ना कि मुझे डेटा चाहिए होगा, एल्गोरिथम चाहिए, है ना, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, मुझे एक मॉडल मिलेगा, ठीक है, जैसे मॉडल मिलेगा उस पर हम टेस्टिंग करेंगे, जैसे टेस्टिंग होगा उसका हम ट्यूनिंग करके देंगे, ट्यूनिंग मतलब कि जो एक्यूरेसी आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से उसको चेंजेस करके देंगे, जैसे होता है फिर हम परफॉर्मेंस करेंगे, तो ये तुम्हारा एक स्टेप्स, ठीक है, तो मशीन लर्निंग तुम्हारा बस इतना ही फॉलो करता है, ठीक है। अब इस स्टेप्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे वो करेंगे हम, ठीक है। तो डेटा आपने लोड कर लिया तो बताना मुझे, डेटा जो पुराना वाला है वही लोड कर सकते हैं, जो क्लीन डेटा डॉट सीएसवी करके भेजा था ना, उसी डेटा को लोड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि उसमें ये हमारे पास होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, विदाउट न्यूमेरिकल डेटा, सॉरी विदाउट, अभी हम क्या करेंगे, कैटेगरिकल डेटा को यूज किए हुए करेंगे, इससे क्या होगा, तो हमें एक्यूरेसी का आइडिया लगेगा थोड़ा सा, मतलब कि अगर 3 कॉलम है तो उस समय क्या एक्यूरेसी आ रही है, और पांचों कॉलम यूज कर रहे हैं तो क्या एक्यूरेसी आ रही है ना। इससे दूसरा क्या पता चलेगा, इंपॉर्टेंस, कि जो कैटेगरिकल कॉलम है उसका इंपॉर्टेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा ट्रेनिंग में, ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख लेंगे। अच्छा, ये वार्निंग हम लोग क्यों यूज किया बता सकते हो, बीच बीच में कभी फ्यूचर वार्निंग आता है तो उसको हटाने के लिए। तो थोड़ा मशीन लर्निंग का टॉपिक आएगा तो मैथ्स आएगा ही आएगा, ठीक है, एमएल इज ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है, और उस मैथ्स को हम किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो कोड के थ्रू बस।
या अभिषेक, तो आज मैथ्स के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे तुम लोगों से कि 10th तक का मैथ क्या है, तुम लोगों का कैसा हाल चाल है। ठीक है। एल्गोरिदम बेसिकली कुछ नहीं, फंक्शन है। ठीक है। जैसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये सब याद है ना। हम्म, लिख लिया। ऐसे लिखोगे तो इतना ही स्लो रहेगा तुम्हारा। थोड़ा सा नी टैक्स किस लिए दिया है उन्होंने, पैसा वसूल करना है ना तुम्हें। चलो, इसीलिए तुम्हारा स्लो रहता है टाइपिंग। हम्म। सीधा बैठेगा तो कुर्सी नहीं टूटेगी, तो पैसा नहीं वसूल। तो वो चीज पढ़ाई में नहीं करना है, बाकी अलग चीजों में कर लेना है नहीं। पढ़ाई के अलावा सब चीज में पैसा वसूलना है। क्या डेटा दिख रहा है। हम लोग यहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये चीज क्या है, स्टेप्स जो हमने बताया था मॉडल बिल्डिंग के लिए। पहला क्या होगा कि आपके सारे न्यूमेरिकल कॉलम ही होने चाहिए, है ना। अगर बना के रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते। दूसरा क्या रहेगा कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लेबल कौन है और फीचर्स कौन है। फीचर्स किसको बोलते थे, याद है। इसमें से बताओ फीचर्स कौन है और लेबल कौन है। प्राइस क्या है, फीचर्स है। ये हमारा लेबल है। लेबल किसको बोलते हैं कि मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है। मैं जिसका हमें प्रिडिक्ट करना है, तो हमें क्या प्रिडिक्ट करना था, फीचर्स फीचर्स, फ्यूचर नहीं। ठीक है। और फीचर्स क्या कहलाएंगे, इसके अलावा जितने भी कॉलम्स होंगे। ठीक है। तो ये बालकनी तक और एक बीएचके, तो ये तुम्हारे क्या होंगे, फीचर्स होंगे। ठीक है। तो फीचर्स को अलग रखेंगे और लेबल को अलग कर लेंगे। ठीक है। अलग कैसे करेंगे, इंडेक्स क्या बोलते हैं उसको, रीअसाइन कर लेंगे कि लेवल वाले कॉलम को हटा के एक्स रख देंगे, तो सारा क्या होगा वो आ जाएगा। वाई में क्या रखेंगे, तो सिर्फ प्राइस रखेंगे सिर्फ, तो वो आ जाएगा, अलग हो गया। अब उसको क्या करना है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा हमारे पास इतना ही है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये लोग तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी आ गए। हम्म। कोई बात नहीं। चलो, यहीं से स्टार्ट हुआ है, इंपोर्ट से, जल्दी से लिख लो। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे डेटा किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ठीक है। 18 को, कब बोला है मैंने 18 को छुट्टी है। असेसमेंट कब रखा है तुम लोग का, ये बताओ, उसी दिन छुट्टी रखा था मैंने। नहीं, 3 बजे से है ना। वो तो मैंने असेसमेंट रखा था। जिस हाँ, तो उस दिन असेसमेंट के लिए बोला था, पांडास का एमसीक्यू है। अच्छा, परसों का रखा है। मैंने अभी क्या बोलते हैं, गूगल सीट में रखा है डेट, मैं देख लेता हूँ ना। बाकी ये लिख लो जल्दी से कि 20 था, 25 था, 27 था। कल क्लास रहेगी। हम्म। ये दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम लोड करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, देन परफॉर्मेंस चेक करेंगे। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है? तो ये स्टेप्स हैं। अब इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड्स है जो नहीं समझ में आ रहा हो तो जल्दी से पूछ लो। ठीक है। इन स्टेप्स को एक एक करके परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ से मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अभी तो चैट जीपीटी नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, उसका एक बेसिक वर्जन बना लोगे।
और इसका काम सिर्फ क्या रहेगा, तो प्राइस प्रेडिक्ट करना। ठीक है। हो गया आज, कभी हो गया, चीजें रन हो रही है। न्यूमेरिकल कॉलम कैसे सिलेक्ट करके रखोगे? तो क्या असाइन कर देंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम रखना है तो कि जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है उसको एक साथ रख देंगे। या तो फिर ज्यादा कॉलम नहीं है तभी नाम भी डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तीन या चार ही कॉलम है ना, तो नाम तो मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली। जब हमारे पास क्या हो 20-30 कॉलम हो तो लूप में चला देते हैं। ठीक है। तो वही स्टेप्स तुम्हारा ये रहेगा कि पहले हम लोग न्यूमेरिकल कॉलम के साथ चलते हैं कि मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं तभी पता चलेगा जब तुम्हें बिजनेस का नॉलेज होगा इसका। तो इस पे क्या हम सॉल्व कर रहे हैं बिजनेस प्रॉब्लम, तो सिंपल है कि हम कुछ इनपुट डालेंगे, इसके बेस पे मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करके बता देगा। ठीक है, रियल एस्टेट का। ठीक है। कि हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट डालेंगे कितना बीएचके का चाहिए और कितने बालकोनी होनी चाहिए, कितने बाथरूम्स होना चाहिए, उसके बेस पे ये मुझे बता देगा कि उसकी प्राइस क्या जा सकती है। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम हम बना रहे हैं, तो ये माइंड पे लेके चलना तभी। पैटर्न ये मुझे लाके देगा, बस मुझे एल्गोरिदम डालना होगा कि वो पैटर्न कैसे में फाइंड करना चाहते हैं, लीनियर या नॉन लीनियर। कॉन्सेप्ट दो ही होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है। ये हो गया। तो सिंपली हमने क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है कौन से कॉलम को, जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था, और उसको मैंने डीएफ में दोबारा स्टोर कर दिया, तो तुम्हें ये तीन कॉलम्स ही दिखेंगे, सॉरी तीन या चार जो भी है। ठीक है। अब इसके बाद का काम क्या था, तो सेपरेट करना था फीचर्स को और लेबल को। नहीं नहीं, ये तो अभी हम लोगों ने बनाया है। क्लीन डेटा के बाद का ये स्टेप्स है, तो एक नया फाइल बनाओगे, यहाँ से स्टार्ट कर लो। लिख लिया था। ठीक है। तो सेपरेट एक्स और वाई में कैसे करोगे, तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्स में हमने क्या किया है, प्राइस को छोड़ के सारा कॉलम रख दिया, और वाई में क्या किया है, सिर्फ प्राइस रखा है ना। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिख जाए। इस रूम में मेरे पास डीएफ था, और डीएफ में क्या है, ये 4-5 कॉलम थे, उसमें से ये दो कॉलम हमने हटा दिए। ठीक है? जैसे हटा दिया, अब इस डेटा को दो पार्ट में डिफाइन करो। ठीक है। तो पहला फीचर्स और दूसरा लेबल। फीचर्स को क्या बोल रहे हैं, एक्स, और उसको वाई को, और इसमें सिर्फ क्या होंगे, तो प्राइस को छोड़ के, और इसमें सिर्फ क्या होगा, तो प्राइस का। ये प्राइस है, ये फीचर्स, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा y। यही डेटा का हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड। समझ में आप, अब यहाँ पे ड्राइंग पे भी देखोगे तो एक डेटा फ्रेम था, उसको मैंने क्या किया है, इस तरीके से है। इसीलिए तो मैंने बताया कि ये चीज प्रिडिक्ट करेंगे, और किसके बेस पर प्रिडिक्ट करेंगे, तो इसके बेस पर प्रिडिक्ट करेंगे। इसलिए दोनों को सेपरेट रखा है। एक्स में क्या क्या चीजें हैं, याद आया, तो हमने क्या किया है, ये दो कॉलम को हटा दिया है, और उसमें सिर्फ वही कॉलम्स रखे हैं जो क्या है, न्यूमेरिकल है, प्राइस के अलावा। प्राइस को किसमें रख रहे हैं, उसको बता रहे हैं ये वाई लेवल की तरह काम होगा, क्योंकि ये मशीन्स है, ये मशीन्स को बताना पड़ेगा ना कि कौन सा हमारा क्या लेवल है और कौन सा फीचर्स है, तो इसको सेपरेट करके वेरिएबल पे रख रहे हैं बस, दोनों को। सेपरेट करने के बाद क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट, तो या तो आप एल्गोरिदम लोड कर लो, सॉरी स्प्लिट कर लेंगे पहले, डेटा को स्प्लिट करना है ताकि आगे जाके डेटा लीकेज ना हो। डेटा लीकेज का मतलब क्या होता है,
कि अगर दोनों एक ही में है तो वो मिक्स होने के चांसेस रहेंगे, मतलब कि वो हो सकता है ओवर फिट हो जाए। तो बोलता है ना क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो इसमें भी यही रहता है। ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है टेस्टिंग के लिए वो अलग रख लेंगे। ठीक है, हो गया इसमें? कर दिया? चलिए दिखा दे। कौन सा? यही है ना, ये सारे स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है न्यूमेरिकल वाला, यही है, दिख रहा है सर? सेपरेट वाला यही है, एक्स और वाई। जो पुराना डेटा भेजा था ना, उसी में क्लीन डेटा डॉट सीएसवी करके होगा, उसी से है। ठीक है, उसी को लोड करोगे, उसके बाद का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट। तो मॉडल बनाने से पहले मुझे डेटा अलग अलग रखना पड़ेगा ना, तो वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, पहले- हाँ तो मैं तो बता रहा था, तुम कहाँ थे? जो तुम्हारे फीचर्स होते हैं ना, कि जैसे प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो किसके बेस पे करना है? कौन से कॉलम के बेस पे करना था प्राइस प्रेडिक्ट? तो स्क्वायर फीट के बेस पे, है ना? देन नंबर ऑफ बालकोनीज, एंड देन VHK, है ना? तो ये तीन चार कॉलम्स थे, उसके बेस पे करना था। तो जिसके बेस पे करना रहता है उसको बोलते हैं फीचर्स, और जो करना रहता है उसको बोलते हैं लेबल। ठीक है, लेबल लेबल। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्स और वाई बोल देते हैं। जो फीचर्स होते हैं उसको एक्स में क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, और जो तुम्हारा क्या होता है लेबल होता है उसको वाई में स्टोर कर सकते हो, ताकि आगे जाके हम बता सकें कि ये लेबल है और ये फीचर्स है। हाँ, ये चीज तो, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेपरेट इन एक्स और वाई। है ना? एक्स और वाई है क्या, तो फीचर्स और लेबल है। ठीक है, अब ये चीज फिर दोबारा क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किस में करेंगे? ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डेटा है। देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। ये picture को, मतलब ये एक्स को, मतलब ये वाई को। ठीक है, एक ही कॉलम। ठीक है, तो क्या है हमारा फाइल, और इसमें क्या है, फाइल फिट का हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अलग अलग स्प्लिट कर देना है। तो कैसे करेंगे? अपने हिसाब से कुछ भी रेशियो ले सकते हो, और रेशियो ट्रेनिंग का ज्यादा होगा या फिर टेस्टिंग का? तो बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग का ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को कोई भी चीज सिखा रहा हूँ, तो ट्रेनिंग में ज्यादा चीजें बतानी पड़ती है, सिखाना पड़ता है। और आपने सीखा नहीं सीखा तो एक या दो क्वेश्चन के बेस पे हम क्या करते हैं, जज कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा। इसको आप रेशियो फॉर्म में, ज्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो 80-20 का होता है, या फिर 70-30 का होता है। आप अपने हिसाब से 90-10 का भी कर सकते हो, 60-40 का भी कर सकते हो, 80-20। डिफॉल्ट 80-20 हम लोग ज्यादातर यूज करें। तो इसको 80 और 20 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे डिवाइड होगा ये? तो तुम्हारा जो यहाँ से यहाँ तक 80% डेटा होगा, 80% हो गया, और जो नीचे का है, और जो 80% है वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा, और ये टेस्टिंग के लिए चला जाएगा। ठीक है? अब ये तो सिर्फ हमने फीचर्स को किया है, इसके बिहाफ में इसको भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी का इसमें क्या था, डेटा था। इसको भी क्या करोगे, सेम चीज, 80 इसके लिए ट्रेनिंग, और 20 टेस्टिंग। अब मान लो कि ये चीज ट्रेनिंग के लिए था, इसको बताने के लिए। अब यहाँ पे ये टेस्टिंग देंगे तो ये प्रेडिक्ट करके मुझे देगा, है ना?
अब हम प्रिडिक्ट करके वो सही आंसर दे रहा है या गलत आंसर दे रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये मैथ्स में क्या करते थे बचपन में, आप आंसर लाते थे और पीछे पलट के देखते थे कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, पहले ही देख लेते थे, फिर बाद में डेटा लीकेज हो जाता था फिर वहां पे। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो सही है या गलत है, कैसे हमें पता चलेगा? तो वो चीज के लिए मुझे ये अलग से रखना पड़ता है ना, कि उसका जो एक्चुअल में सही आंसर है वो भी मुझे पता होना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो ये चीज हम क्या करते हैं, इसके साथ मैच करके देखते हैं, तभी क्या निकलता है, एक्यूरेसी निकलता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया कि आप इसके लिए भी टेस्टिंग ट्रेनिंग दोनों में हैं। तो ये चीज रहता है। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा मशीन जो आंसर करेगा, और ये जो तुम्हारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, वो चीज रहता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा। पहला, स्लाइसिंग। अच्छा, स्लाइसिंग याद है, स्लाइसिंग क्या करता था? अगर स्टार्टिंग के 80% डेटा रखना है, उसके लिए स्लाइसिंग में क्या लिखोगे? जो हमारा एक्स का था, उसका स्टार्टिंग का 80%, 80% कैसे निकलेगा? तो जो क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला तो वो लगा सकते हो। परसेंटेज कैसे निकलता है? अगर मुझे किसी भी नंबर्स का परसेंटेज गिवन है और टोटल 1000 है, अब इसमें से एक्चुअल कितना होगा कैसे पता चलेगा? 1000 का 80% निकालना है, तो कैसे निकालते हो? 800। मतलब आपको जो स्लाइसिंग करना होगा 0 से लेकर 800 तक करना होगा, है ना? ये चीज क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो स्लाइसिंग में ये नंबर्स आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास क्या है, तो मेथड्स है। मेथड्स में सिर्फ क्या पास कर देंगे, एक्स और वाई तो पास कर देंगे, और ये हमारे लिए क्या करेगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करके इसके बेस पे कितना वो रिटर्न करेगा, कितने वेरिएबल्स, तो इस तरीके से कितना वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। हम्म? तो पहला ये देगा, दूसरा ये देगा, दूसरा ये देगा, चार चीजें निकल कर दूंगा। आप क्या करोगे, उसको सिम्युलेट करना, तो क्या क्या नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम सुटेबल रखने के लिए क्या करेंगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये नाम रख सकते हैं, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये नाम रख सकते हैं। इससे पता चला है कि क्या है, जो हमारा टेस्टिंग का डेटा है वही ट्रेनिंग का, और ये क्या है, ट्रेनिंग का एक्स है और ये ट्रेनिंग का वाई है, पता चलता है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आपसे नहीं, तो अगर वैल्यू देंगे एक साथ चार वैल्यू फिल करेगा, इक्वली कितने वैल्यू फिल कर पड़ेंगे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और वाई, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रेन एस का मतलब क्या जाएगा, एक्स और वाई जाएगा, इसी से एक्स और वाई जाएगा। तो मैंने बताया कि परसेंटेज बताना, तो बता सकते हो स्पीड जो है, मतलब टेस्टिंग के लिए Percentage. Oh, school कौन है? नहीं नहीं, ये नॉर्मल ओमेगा में जाएगा, 0.2 0.2 क्या होगा, एग्जैक्ट यही फॉर्मेट है। दूसरा, ये जो एक्सप्लेन करेगा उससे पहले पहले समझ समझ सकते हैं। अगर हाँ, इसमें रैंडम स्टेट, ठीक है, तो रैंडम स्टेट यूज करेंगे और इसमें कोई भी वैल्यू डालो, क्या करेगा, एक बार सबमिट करेगा उसको स्कोर करके रखेगा, दोबारा करके और जैसे ये स्प्लिटिंग करेगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्मली हमने एक इमेज या फिर विजुअल्स के फॉर्म में बताया। अब ये चीज क्या करोगे, एक लाइन के कोड में कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है? तो लाइब्रेरीज, ये क्या है, मेथड है, तो मेथड हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है मशीन लर्निंग के जितने भी मेथड्स हैं वो एसक्यूएल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एसक्यूएल तो पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट में, ठीक है, इस पे आपको एक्स दिखा देते हैं एक बार। चलो एक बार ये रन, चलो इधर देख लो। तो एक्स में देखोगे तो क्या आ रहा है, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ बालकोनी और बीएचके। ठीक है, क्या चीज हो गया?
कोई नहीं, थोड़ा सा देख लो, फिर एक ही बार देख, इधर देख लो हर्ष, ठीक है। और ये वाई में क्या था, प्राइस था। कोई नहीं, 2 मिनट तो फिर मैं आपका देख लेता हूँ। ठीक, चलो कोई नहीं। ठीक है, हमने बताया था सीडिंग का कॉन्सेप्ट याद है, रैंडम वाले के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसको बाद में बता देंगे अभी। कंट्रोल, तो हम लोग जो करने वाले हैं वो स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एसकेएलएन के अंदर क्या होगा, मॉडल सिलेक्शंस होगा। तो मॉडल सिलेक्शंस कहाँ पे मिल रहा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एसकेएलएन, तो ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट, ये दिख रहा है। तो ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो ये 6 कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट थे। कौन कौन सा, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशंस, क्लस्टर, देन डायमेंशन रिडक्शंस, मॉडल सिलेक्शंस, और तीसरा, सॉरी लास्ट, प्री प्रोसेसिंग। तो मॉडल बनाने से पहले जो काम करते थे वो प्री प्रोसेसिंग के अंदर होगा। मॉडल बनाने के टाइम में जो भी काम करोगे वो मॉडल सिलेक्शंस के अंदर होगा, ठीक है। तो अभी हम मॉडल बनाने के टाइम में काम कर रहे हैं, तो सारा चीज किसके अंदर होगा, इनके अंदर होगा। और ये क्या है, चारों, तो ये चारों फिर एक्स्ट्रा मॉडल्स के नाम होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज अलग अलग क्या है, सब मॉड्यूल में फिक्स है। तो मॉडल सिलेक्शंस, और देखोगे मेथड का नाम क्या है, तो जो हमने बताया था वही है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला था कि आपको 4 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि वो रिटर्न क्या करेगा, 4 वेरिएबल्स करेगा। तो क्या क्या होंगे, ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, और वाई टेस्ट, ठीक है। सीक्वेंस सही फॉर्म में रखेंगे क्योंकि मेथड में क्या है, इसी फॉर्म में वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर नेम उल्टा रखोगे तो क्या होगा, कि अप्लाई करोगे तो आपको फिर नेम के बेस पे थोड़ा सा एरर आ सकता है। नेम के बेस पे एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि इसमें टेस्टिंग का डेटा है लेकिन एक्चुअल में क्या रहेगा, ट्रेनिंग का हो सकता है। तो इसीलिए यही सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड। इसके अंदर क्या जाएगा, एक्स और वाई, जो हमने यहाँ पे ऊपर में स्प्लिट किया था, क्या ऊपर में। अब इसमें क्या बताया, टेस्टिंग साइज कितना रखेंगे, तो मैंने बोला था 20%, तो इस तरीके से इक्वल टू 0.02%, ठीक है। रैंडम स्टेट, तो हमने बताया था सीडिंग का कॉन्सेप्ट, ये क्या करेगा, रेंडमली सफल करेगा और स्टोर कर देगा। और ये नंबर क्या है, तो ये रैम में बताता है कि कहाँ पे स्टोर करना है, मतलब एक रैंडम कुछ भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो मैं सीडिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर याद होगा तो हम लोग रैंडम इंट यूज करते थे। रैंडम इंट क्या करता था, तो रैंडम नंबर जनरेट करता था, ये दिख रहा है। अगर दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा। अगर देखोगे दोबारा रन किया तो वैल्यू चेंज हो गए, दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा, सफल होने के बाद चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर जो रैंडम नंबर जनरेट हो वो एक ही बार चेंज क्या हो, सफल हो, और उसके बाद कभी भी चेंज ना हो। जैसे मैं दोबारा रन करूंगा, वैल्यू चेंज हुआ, चेंज हो गया ना सारा। अब दोबारा रन करेंगे तो चेंज होगा, बताओ, दिख रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कि एक बार जो लास्ट सफल हमने किया है उसी को कैप्चर करना, वो किसकी मदद से होगा, तो रैंडम को सीड की मदद से। सीड का काम होता है एक बार डेटा को लाना, सफल करना और उसको स्टोर करना। और इन फ्यूचर जब भी सी यूज होगा तो कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे रैंडम कुछ भी रख सकते हैं, हाँ, कि इसको रैम में कहाँ पे रख रहे हैं, तो एज ए वो मेमोरी क्या करता है, रेफरेंस याद रखता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, अब दोबारा रन करोगे तो एक बार सफल होगा, ठीक है, और उसके बाद कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, एक बार सफल हुआ, अब दूसरे दूसरे बार रन करोगे तो डेटा सफल नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी रहती है डेटा का वो बना रहता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई भी फंक्शंस मेथड यूज करते हो तो डेटा इधर उधर जा सकता है। तो उसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, रैंडम स्टेट यूज किया। और वो क्या है, तो कुछ भी नहीं। तो ये समझ में आया कि रैंडम स्टेट किस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल दिखाने के लिए नंपाई का यूज किया, और इंटरनली ये नंपाई वाला सीडिंग का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं, यूज और डेमोन्स्ट्रेट द रैंडम स्टेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और रैंडम स्टेट क्या करता है, तो ये रहेगा,
ठीक है। मेन रहता है कि पैरामीटर्स के बारे में याद रखना होता है। ठीक है। और मशीन लर्निंग के जितने भी इंटरव्यू होंगे वो अप्लाई करके रेयर चांस रहेगा कि वो पूछेंगे। थ्योरेटिकल ही बनता है, लेकिन इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए आधा घंटा काफ़ी नहीं होता। और इंटरव्यू कितने घंटे चलता है? आधा घंटे से ज़्यादा चलता नहीं है। ठीक है। तो बहुत रेयर चांस होगा कि इंटरव्यू में पूछा जाए। इसके बेस पे आपको असाइनमेंट दिया जाता है। बोलता है कि 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये चीज़ तुम प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे दोबारा शेयर कर देना। ठीक है। तो असेसमेंट होता है जिस तरीके से नॉर्मल रहता है। ठीक है। तो वो चीज़ देखो, ये जो स्टेप्स हैं, कोई भी मॉडल यूज करोगे, इवन तुम जेनेआई यूज करोगे ट्रेनिंग के लिए, तो ये स्टेप सेम होंगे। ठीक है। जो स्टेप चेंज होगा वो सिर्फ मॉडल चेंज होगा, मतलब एल्गोरिदम चेंज होगा, बाकी स्टेप सब सेम होंगे। सिर्फ जो चेंज होगा वो एल्गोरिदम चेंज होगा। ठीक है। और एल्गोरिदम के बेस पे पैरामीटर चेंज होगा। अच्छा, बताओ। दिखाओ। परमिशन है, ये ड्राइव ऐप डेटा के अंदर है ना, तो ये तुमने कौन सा पाथ डाल दिया? डेटा तुम्हारे कहाँ है? डाउनलोड होगा, ये है, इसका है। तो यहाँ से एक बात है, तो फिर इसकी क्या सकते हो, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी बात लीजिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ड्राइव। ये डाउनलोड में तुम्हें लगता है कि कहीं पे डाउनलोड लिखा हुआ है? ये लिखा है, C ड्राइव यूजर एचपी डाउनलोड किया, राइट क्लिक, राइट क्लिक, वहाँ पे। तो एक्चुअली में डेटा अगर नहीं जा पाता है तो उसका पाथ जाना है यहाँ, सेकेंड यहाँ के, तो बात करना सिंपल सी बात है कि सी हो गया, यूजर हो गया, तो सिंपली कॉपी कर दो, बाकी चीजें स्किप कर दो। क्या करेंगे तो दिखाएगा कि कितने वॉल्यूम्स ट्रेनिंग किए हैं, डेटा फ्रेम स्टाइलिंग वगैरह, कॉलम्स को लेकिन इसकी तरह पे कॉलम्स होना चाहिए। वैल्यू होता है, का मतलब है कि वो चीजें डिलीट हो चुकी हैं।
फेलियर का मतलब होता है स्पेलिंग का, कैन नॉट स्पेसिफाई बट सिर्फ ऑडियंस। इसने बोला कि एक्सेस और इंडेक्स कॉलम दोनों डिफाइन कर रहे हैं, तो एक साथ एक तो एक कर लो तो ये कंट्रोल प्लस को क्लिक करोगे जितना जूम करना प्राइस ऑन प्राइस फॉर उसको भाई दोनों एक साथ नहीं है, कोई एक चीज यूज करेंगे एक्सेस इक्वल टू 1 इसमें ऑनलाइन किया ये कॉलम आप इसमें उसी को प्रोसेस यस ये वाले से कोई नहीं, इसको बस एटलीस्ट ट्रेन कर लेते हैं ना। फिर डेटा क्या होगा कि इन फ्यूचर दोबारा सफल करो तो एक्यूरेसी चेंज होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। क्योंकि एक बार अभी जो जो हम यहाँ पे सीड कर रहे हैं उसी का नाम यहाँ पे क्या है, रैंडम स्टेट है बस, समझ में आया? क्योंकि जो हमारा ये है ना scikit-learn, वो numpy के ऊपर ही बना है, तो बेस है ना वो। अच्छा, अभी चीज जो मैंने बनाया था फिगर के बेस पे, याद है ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग वाला, वही कॉन्सेप्ट उसके इस मेथड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कि वो किस तरीके से चीजें करता है। दूसरा, अगर आपको इसका पूरा कोड देखना है तो कंट्रोल के साथ आप इसमें से क्लिक कर दो, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा और ये पूरा चीज आपको दिख जाएगा। दिख रहा है, टेस्ट, ट्रेन, रैंडम स्टेट, सफल और स्ट्राटिफाइड। ठीक है, इसके बारे में बताया कि ये क्या काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दिख रहा है। देन इसका फंक्शंस क्या है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न टाइप यहाँ पे देखोगे आप। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा और रिटर्न में क्या क्या चीजें होंगी, तो इन्होंने डिफाइन किया है, ये दिख रहा है। किधर क्या रिटर्न टाइप कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ? अरे अभी मैंने कहाँ पे बोला है कि ये ट्रेन कर रहा है, ये डेटा सिर्फ स्प्लिट कर रहा है ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। अभी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट भी नहीं की है, इसका नाम से क्या लग रहा है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के लिए वो स्प्लिट कर रहा है बस। ठीक है, अभी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट भी नहीं की है। ट्रेनिंग के लिए एल्गोरिदम मस्ट होता है, तभी हमने एल्गोरिदम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है।
इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा जल्दी आया करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे। ठीक है। हमने वहां पे एक्स और वाई में सेपरेट किया था शुरू में, समझ में आया। एक्स में क्या था, तो सिर्फ फीचर्स थे, ठीक है, और वाई में क्या था, तो सिर्फ लेबल्स थे, ठीक है। अब ये प्राइस और फीचर्स दोनों क्या है, अलग अलग है। अब इसको भी मुझे क्या करना था, सेपरेट करना था, किसमें, तो ट्रेनिंग के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग करना था, समझ में आया। तो इसीलिए आपको वहां पे भी एक्स वाई में सेपरेट करना दिख रहा होगा और इसमें भी दिख रहा है ना? तो उसका अलग है कि उसको बताते हैं कि एक्स अलग है वाई अलग है, वो बताने के लिए रहता है। इसमें बताते हैं ट्रेनिंग का डेटा अलग है और टेस्टिंग का डेटा अलग है, वो चीज बताने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। साइड चल जाएगा। वो तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल यूज करते हैं ताकि क्या आपको कोड थोड़ा सा क्लीन दिखे। अगर मैंने जो एक्स में डाला है वो डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते हो, जो मैंने वाई में डाला है पे डाल सकते हो, है ना। लेकिन वेरिएबल डालना है, कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा पूरा कोड कॉपी। जैसे एक्स का कोड क्या लिखा था, याद है, ये वाला था, ये यहाँ से कॉपी कर सकते हो और इसको एक्स की जगह पर पूरा रिप्लेस कर दो बस, समझ में आया। एक्स की जगह पे इसको रख दो तो तुम्हारा वही बन गया एक्स। तो नाम देते हैं तो कंफ्यूजन कम होता है बस। अगर मैं इस तरीके से लिख देता तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, दूर रखना है कि तो स्टेप्स अलग अलग कर दोगे तो इजी होगा समझने में, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, अलग रखना है। समझ में आया, यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट। बाकी डॉट सेप क्या करता था, याद है, ये नंपाई में भी था पांडास में भी था। कितने रोज कितने कॉलम है वो बताता है, ठीक है। तो दोनों में फोर फोर क्या है, रोज है ना। और एक में क्या है, 1000 है और एक में क्या है, 26 है, सॉरी, कॉलम 4 है और रोज तुम्हारा 10,000 और 2,000 है। तो ये 80% डेटा हो गया और ये 20%, ठीक है। वाई भी देखना चाहते हो तो वाई भी आप देख सकते हो कि वाई में भी क्या होगा, सेम, लेकिन उसमें कितने होंगे कॉलम, कॉलम एक होगा। तो वाई का कैसे देखोगे, सेम चीज में वाई के लिए भी कर देता हूँ, कंट्रोल C। तो एक्सट्रीम की जगह पे क्या करूंगा, वाई सेट, वाई ट्रेन और वाई, ये दिख रहा है। तो जितने इसमें होंगे सेम नंबर ऑफ रोज इसमें भी हैं, सेम क्यों होंगे बता सकते हो, क्योंकि इसी का क्या है, वो लेबल है ना। वाई में कितना है, तो 266, सॉरी टेस्टिंग में कितना है, तो 2664 है। उसी का क्या है, लेबल तो उतना ही होगा ना, तो लेबल उतना ही दिख रहा होगा। और चूंकि सिंगल कॉलम है तो इसके साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में नहीं कर सकते लेकिन आगे जाके करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, वो हर चीज प्रेडिक्ट कर सकता है ना। तो वो चीज क्या है, मल्टी मॉडल हो गया, है ना, कि एक साथ मल्टीपल काम करवा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स लेवल पे है, तो एक बार में एक ही मॉडल बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जो पुराना तरीका था, है ना, वो यूज कर रहे हैं। नया तरीका क्या है, तो मल्टीपल, और वो बनाने के लिए फिर आपके पास सिस्टम अच्छा खासा नहीं है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, रेंट, कहाँ से रेंट में करेंगे, तो जितने भी फ्री में मिलते हैं उसको रेंट में ले सकते हो, या तो फिर चैट जीपीटी $5 से $10 में महीने का सब्सक्रिप्शन दे देता है। $5 से $10 मतलब 600-700 रुपये में, ठीक है। तो कोई बनाने बैठेगा या फिर 700-800 रुपये में खर्च करके ले सकता है, नहीं बनाना, लेकिन उसको बिजनेस के लिए कोई तो यूज करेगा ना। तो चैट जीपीटी को बताने के लिए फिर हमें एज ए ह्यूमन चाहिए होता है, डेवलपर, उसी को बोलते हैं क्या चीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ठीक है, या फिर जेएनएआई इंजीनियर्स। तो वो कॉन्सेप्ट अब यूज होता है, ठीक है। लेकिन वो काम कैसे करेगा, तो इसी के थ्रू काम करता है। अगर तुम्हें प्रोसेस पता है तो किसी भी चीज को तुम ट्यूनिंग कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो मुझे इस चीज को ठीक करना है, लेकिन ये काम कैसे करता है वो प्रोसेस पता ही नहीं है, तो ठीक कर पाओगे। तो यही चीज है, मशीन लर्निंग में काम कैसे करता है वो सीखते हैं। डीप लर्निंग में भी और भी डीपली जाके देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। और जिन्हें में क्या करते हैं कि बस उसके काम को डिफाइन करते हैं और उसको ट्यून करते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था एल्गोरिदम्स लोड करेंगे, है ना। एल्गोरिदम के मतलब आपका जो डेटा है
वो किस इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जो हमारे पास डेटास होते हैं या फिर पैटर्न होते हैं, दो तरीके से दिखता है, या तो लीनियर होगा या तो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी अभी दिखा देंगे। तो ये एक बार एल्गोरिदम हमने यहाँ पे लोड कर लिया। ठीक है, और अभी हम किस टाइप के मॉडल में जा रहे हैं, साइकिट-लेर्न के लीनियर मॉडल, है ना। तो लीनियर मॉडल में जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम मैंने बताया था किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन। आदित्य, क्लासिफिकेशन था या रिग्रेशन था ये, हो गया फिर, नाम से भी यहाँ पे पता चल रहा था। तो तुम था, ये क्या बोलते हैं, तुम थे नहीं तो तुम्हें पढ़ना नहीं है फिर, ऐसे नहीं चलेगा ना। तुम थे नहीं तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ना सारी चीजें। तो तुम वो चीज रिवाइज कर लेते और दोबारा आके डाउट पूछ सकते थे, 1 घंटा पहले आए थे ना। तो क्या कर रहे थे जब क्लास में, पिछले क्लास में नहीं थे तो आज तो 1 घंटा पहले आए थे, वो चीज तो रिवाइज तो कर सकते थे। देख लो, ऐसे फी रिफंड नहीं होती। चलो ठीक है, लीनियर रिग्रेशंस, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट लाइन इक्वेशंस के, लाइन इक्वेशंस के, लाइन इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और लाइन का इक्वेशन क्या होता है? हम्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये होता है। तो ये सही सही, ठीक है। और ये चीज सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था पैटर्न वाला, है ना, कि जैसे हमारे पास क्या था, एक्स और वाई था, ये 1 3 2 5 3 7 4 9। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या पैटर्न दिख रहा है, अगर मैं 8 बोलता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? हम्म? जल्दी से बताओ, ऐसा तुम अपने हिसाब से बताओगे फिर ये चीज मशीन हमारे लिए करेगा। कैसे? तो ये जो डेटा हमने तुम्हें दिया वो ट्रेनिंग का डेटा हो, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, तो तुम्हारे माइंड में पहले से ही पता है कि क्या चीजें किस तरीके से फॉर्म हो सकती है। इसे बस पता नहीं, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, सारी चीजों को लेके सोच लेता है पहले, कैलकुलेशंस इजीली हो जाते हैं माइंड में। लेकिन ये क्या करेगा, उसको बताना पड़ता है कैलकुलेशन किस हिसाब से करना है। तो हमने बताया कि जो कैलकुलेशन हो रहा है वाई, वो हो रहा है 2, और जो एक्स की वैल्यू यहाँ से ले रहे हो वो है, ठीक है, प्लस उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहे हो। अब ये चीज जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, पैटर्न कहलाएगा, कि तुमने अपने माइंड में सोचा था। और इसी में तुमने क्या किया, 8 को रखा, और 8 क्या हुआ, 8 2 16 और एक 7, तुमने तुरंत बता दिया इसकी वैल्यू क्या होगी, 17। तो ये माइंड में तुम्हारे पास कहाँ से है, किस तरीके से हो सकता है, ये चीज तुम्हें कैसे पता चलेगी, इस तरीके से हो सकता है 2 1 x है। अगर मान लो बचपन से जो क्या है, मैथ्स नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो वो क्या बता सकेगा, उसको एक बार कभी ना कभी उसको बताना पड़ता है, चाहे वो बचपन में सीखा हो या बड़े में सीखा। तो वही चीज मशीन के साथ भी होगा, कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये लीनियर के फॉर्म में आ सकता है, लीनियर के फॉर्म में आएगा तो मुझे ये बताना है। अब इसमें उनके पास क्या क्या चीजें हैं, तो ये एक्स है और ये वाई, सॉरी, ये एक्स है और ये वाई, ये दोनों चीजें गिवन होती है। अब उसे क्या निकालना होता है, एम और सी। यही चीज तुमने यहाँ पे नहीं किया था। एम की वैल्यू यहाँ पे कितना निकाला तुमने, जल्दी से बताओ। एम की वैल्यू 2 निकाला था जो एक्स के साथ था, और सी की वैल्यू कितना निकाला, 1 निकाला। और ये क्या था, कि थोड़ा सा सोच के निकाले, मतलब तुमने हिट एंड ट्रायल किया तब निकला। मशीन भी हमारे भी आप में हिट एंड ट्रायल करेगा, लूप में चला के, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज करने पे क्या होगी, आगे जाके हम मैनुअली खुद से भी करेंगे, ठीक है। और इसी चीज को क्या करते हैं, फिर कैलकुलस के थ्रू करवाते हैं, तो कैलकुलस में क्या था, और भी फास्ट हो जाता है चीज। तो यही चीज क्या रहेगा, तुम्हारा इक्वेशंस रहेगा। अब इसको कैसे पता चलेगा इक्वेशंस कहाँ से लाना है, तो मैनुअली तुम ये टाइप कर सकते हो, और उसमें क्या कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो लूप के थ्रू। दूसरा, कि इटरेशंस का काम, सारा का सारा कोड का काम ये संभाल, सिर्फ इसमें तुम्हें क्या पास करना होगा, डेटा पास करना, ठीक है। डेटा कैसे पास करोगे, क्योंकि हम ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग में क्या होगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों पास करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्लास है या फिर एक मेथड है, कैसे पता चलता है,
आर कहाँ बड़ा है? चलिए बीच और सिंपल पहला लेटर अगर बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम क्लास मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो क्लास और मेथड में डिफरेंस आता है वो इसी से आता है। और ये चीज क्या होता है कि जो डेवलपर होते हैं उनको पता आता है कि क्लास जब भी डिफाइन करना तो किससे, तो कैपिटल लेटर से, है ना। तो अगर कोई भी चीज क्लास होता है तो उसका क्या बनता है, यूज करना है कोई भी क्लास को तो उसका क्या बनाते थे, जी कैसे बनता था, तो क्लास का नेम पैरेंथेसिस और उसको स्टोर करना, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिए हैं। अब ये स्टोर हो गया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डेटा पास करना पड़ेगा, है ना। डेटा पास करने के लिए क्या होगा, इसका एक एलआर बनाओगे और डेटा पास करेंगे, तो डेटा किसी ना किसी मेथड के पास जाएगा तभी तो होगा। तो इसके लिए मेथड होगा फिट। फिट का काम याद होगा आप लोगों को, क्या होता है, फिर एक फिट होता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया था, ट्रांसफॉर्म पिछले क्लास में बताया था, फिट होता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म होता है, वो सारी चीज होती है। तो फिट क्या करता था, अच्छा मीन मैक्स स्केलर में फिट का काम क्या था, मीन मैक्स स्केलर अभी समझाया था। तो फिट क्या करेगा, मीन मैक्स स्केलर में कौन सा वैल्यू अननोन होता था, फाइंड करना पड़ता था। एक मीन फाइंड करना होता था और एक मैक्स फाइंड करना। जब उसको अप्लाई कर देते थे पूरा कॉलम में तब रिजल्ट मिल जाता, ट्रांसफॉर्म हो गया, याद है। तो ये मीन और मैक्स फाइंड करने का काम ये फिट मेथड। अब यहाँ पे इसके साथ जो फिट लगाओगे इसका काम क्या रहेगा, ये जो एम और सी है फाइंड करने का काम करेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये अननोन वैल्यू फाइंड कर रहा था मीन और मैक्स, यहाँ पे भी क्या है, तो अननोन है, तो वो उसी को फाइंड करके आपको लाके देगा। जैसे फाइंड करके लाके दे देगा तो आप देख सकते हो कि एम की वैल्यू क्या है, की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो चीज हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। इस चीज को अप्लाई करने के लिए बस एक ही लाइन का कोड काफी होता है, ठीक है। बस इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। रन करेंगे, एल आर डॉट फिट करोगे, ये तुम्हारा मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो मॉडल ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा, तो 1.8 सेकेंड, इसलिए तो ये समझ में आया थोड़ा सा कि एल आर डॉट फिट किया, फिट में क्या कर दिया, ये एक्स और वाई डाल, ठीक है। अब हमारे पास कितने एम और कितने सी होंगे बता सकते हो, तो आपको पता होगा अगर एक कॉलम है मतलब एक फीचर है तो एक एम आता है, अगर चार फीचर्स हैं तो कितने एम आएंगे, चार एम, और सी, तो सी एक ही होता है, सी एक ही होता है ना। पैरामीटर्स लिख के आ रहे हैं, तो अभी पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया ना, एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। क्या लिखें? उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा या फिर इसमें सारी चीजें दिख जाएंगी, एक बार दिखाना दोबारा, एल आर डॉट फिट एंड, ठीक है, एक्सटेंड बाय ट्रेंड। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एम और सी फाइंड करके दे रहा है, ठीक है। एम और सी निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी कुछ नाम होगा कि एम को क्या बोलते हैं। तो ज्यादातर मैथमेटिकल पढ़ा हुआ तो कॉफिशिएंट किसी चीज को बोलते थे, किसको बोलते थे, तो एक्स के साथ एम है तो उसको कॉफिशिएंट बोलेंगे। बस एल आर डॉट कॉफिशिएंट करोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और सी को हम लोग क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट, जो वाई को कहाँ पे कट करता है ना। तो ये दो चीजें मिल जाएंगी, तो कितने एम मिल रहे हैं, ये चार एम मिल रहे हैं, और सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो एक सी की वैल्यू मिल रही है ना। और ये हमारा क्या हो गया, लाइन इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट, फाइव वन की वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू, पहला कॉलम कौन सा था याद है, मान लेते स्क्वायर, स्क्वायर प्लस क्या है 30 इंटू बी एच के, मतलब जो कॉलम जिसके साथ होगा वो देख लो। तीसरा हमारे पास क्या था, माइनस इंटू बालकोनी, प्लस माइनस टू इंटू इस, क्या था बालकोनी के बाद एक और, अच्छा, बात करें, ठीक है। और लास्ट में एक सी होगा, तो सी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 6.5,
और यही तुम्हारा क्या बन गया, पैटर्न बन गया, है ना। तो अगर टैबलो में अगर थोड़ा सा भी याद होगा, या फिर क्या बोलते हैं एक्सेल पे, तो हम लोग फोरकास्टिंग करते थे, याद है, फोरकास्टिंग की हिस्टोरिकल डेटा से हम क्या करते थे, ये चीजें प्रिडिक्ट कर सकते थे आने वाले में। तो बाय डिफॉल्ट वो यही चीज कैलकुलेट करता था वहां पे। बस हमारे पास क्या ऑप्शन था, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यही चीज हम खुद से कर रहे हैं। फोरकास्टिंग में क्या करते थे, पुराना डेटा डालते थे, वो आगे का डेटा प्रिडिक्ट करके बताता था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पुराना डेटा डाल रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसके बेस पे मुझे एक इक्वेशन दे रहा है। अब इस इक्वेशन का क्या बेनिफिट होगा, तो हिस्टोरिकल डेटा का भी क्या कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, प्लस फ्यूचर के भी डेटा को देख सकते हो। फोरकास्टिंग का सिर्फ मतलब होता था कि आगे के डेटा के, तो ये चीज क्या होगा, हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशंस में आप डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हो, बस यहाँ पे कितना क्या चाहिए स्क्वायर फीट, तो मैंने बोला 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, कितने बीएचके का चाहिए, 2 BHK का चाहिए, कितने बालकनी चाहिए, बालकनी चाहिए, तो बात कितने चाहिए, ठीक है। अब वो कैलकुलेट करेगा, एक नंबर आएगा, और जो नंबर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, 2 2 3, ये तुम्हारा प्राइस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे क्या था, 0.1 उसका कॉफिशिएंट, और उसका जो कॉलम का नाम था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम मतलब उसका डेटा के साथ ना। दूसरा वैल्यू, और उसके कॉलम में जो वैल्यू आएगा एक्स का, तीसरा वैल्यू, और तीसरे वैल्यू का जो कॉलम में आएगा। वो ऊपर फिट वाले में जब हमने किया था तो दिखा था ना, फिट वाले में नहीं, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में, जब एक्स फीचर्स में एक्स में देखोगे तो कौन सा कॉलम वही सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो वही सीक्वेंस हमेशा रहेगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वैल्यू अपडेट करते रहोगे, वाई चेंज होते रहेगा, और यही तुम्हारा क्या बन गया, मॉडल बन गया, ठीक है। अब इसमें से एज अ मॉडल सेव कौन सा रखते हैं, जैसे चैट जीपीटी हम लोग यूज करते हैं, तो हम क्या होता है, फ्री मॉडल होगा तो डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग इसमें से डाउनलोड क्या करते होंगे, तो जो हम डाउनलोड करते हैं वो बेसिकली ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं इसी को बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप देखोगे चैट जीपीटी में जितना ज्यादा ये पैरामीटर्स है उतना ज्यादा एक्यूरेसी दिखता है ना। पुराने मॉडल में कम पैरामीटर्स होंगे तो कम दिखेगा, नए मॉडल में ज्यादा है तो ज्यादा दिखेगा। और यही चीज क्या हो गया, यही चीज डिसाइड कर रहा है कि हमारा जो प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो उसका पैटर्न क्या जाएगा, है ना। तो यही तुम्हारा फाइनल क्या हो गया, मॉडल। और इसी बेस पे तुम्हारा चैट जीपीटी अभी भी काम, यही बेस होता है चैट जीपीटी का, मतलब हर एक एमएल मॉडल का बेस यही है, ठीक है। बेस सिंपल क्या है, लाइन इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आया। इसी चीज को हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, और दूसरा सिर्फ कोड की मदद से कर रहे हैं। तो कोड हमारे लिए क्या कर रहा है, बस हेल्प कर रहा है चीजों को फास्ट कैलकुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे बढ़े, तो हमारे पास कॉफिशिएंट मिल गया। प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए मेथड का नाम ही होता है डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। जैसे प्रिडिक्ट करोगे, तो हमने टेस्ट डेटा डाल दिया है। टेस्ट डेटा क्यों डाल रहे हैं, कि दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख सके, कि ये जो मुझे प्रिडिक्ट करके देगा और जो मैंने अलग से टेस्टिंग का वाई रखा है वो मैच करके देखेंगे कि तुम कितना सही बताते हो, ठीक है। तो वो चीज क्या होगा, कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वाई प्रिडिक्ट ला के दे दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, टेस्टिंग डेटा का क्या बोल सकते हैं इसको, एक्चुअल प्रिडिक्शंस, मशीन प्रिडिक्शंस। ये हमारा मशीन प्रिडिक्शंस डेटा और टेस्ट डेटा, ठीक है। टेस्ट डेटा के लिए हमारे पास क्या होगा, मशीन प्रिडिक्शंस का टेस्ट डेटा, ये हमारा क्या होगा, प्रिडिक्टेड वाई होगा, प्रिडिक्टेड वाई है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्यूरेसी चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडल परफॉर्मेंस चेक कर, ठीक है। अब दोनों को मैच करके देखेंगे, मतलब पन्ना पलट के देखते हो कि ये मेरा क्या है, जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर आ रहा है, और जो एक्चुअल आंसर है मैच करके देखेंगे। तो बेसिकली मैच कैसे होगा,
कि एक्चुअली में 2 लाख है और ये बता रहा होगा 1 लाख, या फिर 1,25,000, 1,30,000, उसके बीच में कितना डिफरेंस आया? तो 70,000 का डिफरेंस आया। तो वही हमारा क्या होगा, वेरिएंस कहलाता है, अगर याद होगा तो। एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, है ना। और सारे का क्या करोगे, एक ही साथ कंबाइन करके देखेंगे, तो उसको क्या कॉन्सेप्ट बोलते थे? मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे देखते हैं। एक मॉडल तो बना के सेव करके ही जाएंगे नहीं, बाकी जो तुम्हारा रहेगा, क्लास स्टार्ट होगा कल, उसी टाइम बता देंगे पहले। हम्म। कल क्लास हो, नहीं सेम टाइमिंग नहीं होगी। चलिए, 1 मंथ, ठीक है, मैं डाल देता हूँ अभी। क्या हो गया? यहाँ तक सुनाई दे रहा है नहीं? तो बोलेगा सुनाई दे इसीलिए तो बोल रहे हैं, नहीं? तुम्हारा ही डायलॉग रहता है नहीं? ये हो जाए तो बता। इसमें से कोई भी अगर मेथड रहेगा, एक बार तुम क्या करोगे, घर पे भी रिवाइज कर लोगे, फिर डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी देखेंगे। ठीक है। बट ये क्या है, अभी हम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमारा अलग अलग फॉर्मूला होता है। उसमें से एक R2 होता है। अब इस क्या नाम है, आदित्य, चलो इधर देख लो। ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन मैट्रिक्स या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो ये सारा चीज कहाँ पे मिलेगा, एसकेएलएन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर अब मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो ये R2 स्कोर होता है, इसको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ठीक है। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप चेक कर रहे हो कि वेरिएंस कितना होता है ना, कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है रेशियो वाइज, है ना। अगर ये रेशियो कम होगा मतलब एक्यूरेसी कम होगी, ये रेशियो ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, हमारा अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है। तो जैसे आप क्या करते हो, इसमें हमने दो वैल्यूज डाला है, क्या क्या डाला है बता सकते हो? जो एक्चुअल आंसर था वो डाल दिया, और दूसरा जो मशीन ने प्रेडिक्ट करके दिया है वो। और जैसे आप इसको प्रेडिक्ट करोगे तो ये आपको 0.31 दे रहा है। ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा मशीन मॉडल बना रहा है उसमें से जो एक्चुअल आंसर है वो 30 का ही सही बता पा रहा है, 31 का ही सही बता पा रहा है, 70 का सही नहीं बता पा रहा है। ठीक है। इसका सिंपल बता सकते हो कि अगर हमने इसको 100 डेटा दिया है, ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है वो 30 का सही आंसर दे पा रहा है, और जो 70 है वो सही आंसर नहीं दे पा रहा है। ये समझ में आया? हर्ष, क्या बताया बताओ। यही चीज है ना? मन नहीं लग रहा ना, तो बताओ क्या है। अभी आगे जाके इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। चलो इधर देख लो फिर। R2 उस पर का काम होता है वेरिएंस बताना, मतलब कितना आपके पास क्या है एक्चुअल में सही आंसर दे सकता है, मतलब कितना वेरिएंस कवर कर पा रहा है। तो ये बता रहा है 30%, मतलब 31 है, मान के चलते 30। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि अगर ट्रेन टेस्टिंग में आपने 100 डेटा डाला था, उसमें से 30 का वो सही आंसर कर पा रहा है, और 70 का वो सही आंसर नहीं कर। तो ये क्या परफेक्ट मॉडल होगा। तो फिर आगे क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव कैसे होगा, तो सबसे पहला, और डेटा आपके पास है तो उसको ऐड कर लो। तो हमारे पास दो एक्स्ट्रा कॉलम थे जो हमने ऐड नहीं किया था, वो हम कर लेंगे। तो आपको परफॉर्मेंस क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर ये मॉडल पे काम नहीं करेगा दूसरा मॉडल चेंज करके दे सकते हैं। तीसरा, फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब पैरामीटर चेंज करके देखेंगे। ठीक है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं वो बता देते हैं, 1 मिनट दो, उसके बाद किधर चल गया ग्रेडियंट, चलो इसी। तो कौन सा मॉडल यूज किया था याद है, लीनियर रिग्रेशंस और स्केलर। ठीक है।
इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। तो ये क्या है, एक क्लास है, पता चल गया। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स है, ये दिख रहा है। तो ये पैरामीटर्स हम यूज करेंगे। इस पैरामीटर में कुछ कुछ चीजें चेंज करके देखेंगे अपने हिसाब से। उसी चीज को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, कि क्या हम अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते हैं तो क्या मॉडल इंप्रूव हो पा रहा है। अब कौन सा पैरामीटर को क्या बोलेंगे, क्या चेंज करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेन यही रहता है इसके अंदर जो पैरामीटर होता है ना, हर एक एल्गोरिदम में तुम्हें यही देखना पड़ेगा। जैसे एक ये हो गया, दूसरा मान लेते हैं एसवीएम एसकेलन, तो ये भी एक एल्गोरिदम है जिसको पढ़ेंगे। अब इसके अंदर भी जाओगे तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन का देख, ठीक है, तो ये दिख रहा है। अब इसमें तुम्हें मल्टीपल पैरामीटर्स दिख रहे होंगे, है ना। पेनल्टी, तो पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, L1 L2 रेज लेसो। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। लॉस फंक्शंस में क्या यूज कर सकते हो, मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट, या फिर हिंग लॉस, ये हम यूज कर सकते हैं। सी की वैल्यू की जो इसमें क्या है, पेनल्टी कितना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पेनल्टी होना चाहिए या वीक पेनल्टी होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पढ़ना पड़ता है हर एक एल्गोरिदम पर, और यही मेन रहेगा इंटरव्यू पर्पज के लिए। तो जितने भी मॉडल हैं सबका हम ये पैरामीटर्स देखेंगे। अब इसमें से ये जरूरी नहीं कि सारे पैरामीटर्स ही यूज होंगे, तो जिसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ये बता रहा है 30% है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, डेटा ऐड करोगे। तो डेटा अगर ऐड करोगे तो वो कैटेगरिकल था, उसको न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए प्रोसेस क्या था, इनकोडिंग था। तो इनकोडिंग को भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कि वो स्टेप क्या होता था, बार बार रिपीट होता था, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। तो उस चीज को हम एक या दो लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, तो उसमें आता है कॉन्सेप्ट पाइपलाइन का। ठीक है, अगर वही काम तुम्हें एक ही बार में करना है तो पाइपलाइन यूज कर सकते हैं। पाइपलाइन का काम क्या होता है रियल वर्ल्ड में। हाँ, तो आप क्या करते हो कि पहला स्टेप हमारे पास क्या था, स्केलिंग का। दूसरा स्टेप क्या था, कि दूसरे कॉलम में स्केलिंग कर रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या था, वन हॉट इनकोडिंग कर रहे थे, है ना। और चौथा स्टेप क्या था, कि मॉडल बना रहे थे फिर सबको आपस में ग्राइंड करके, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पहले डेटा आता था, है ना। और ये सारे स्टेप्स हम क्या कर रहे थे, इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे थे। एंड देन यहाँ से मुझे क्या मिल रहा था, देन प्रिडिक्शंस मिल रहा था। यही चीज था पूरा का पूरा स्टेप। अब इन सबको आपस में एक साथ कंबाइन कर दो बस। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, बस यहाँ से एक बार आप रन करोगे तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। और पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट में यही होता है कि जहाँ पे ओरिजिन है यहाँ पे क्या होगा, ये पाइप जैसे ओपन होगा पूरा का पूरा सारा काम होगा। सिर्फ बीच बीच में स्टेप डिफाइन है कि इसको यहाँ से क्या काम करना है, यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे क्या काम करना है, और फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो 10-20 लाइन का कोड होता है वो आपको 4-5 लाइन के कोड में हो जाता है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो थोड़ा सा बस दिखा देते हैं। ठीक है, तो बस ये है ना, कि जितना हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग में देखा था, वन हॉट कोडिंग, स्केलिंग, वो ये 3 लाइन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, बाकी मॉडल बन जाएगा, फिर उसको हम लोग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बाद अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो चेक करेंगे, मतलब सेव कर लेंगे। सेव कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा ओपन मेथड, ओपन फंक्शंस पढ़ा था, सेव। अरे परमानेंट सेव करना तो क्या करते थे, तो इसके लिए पिकल यूज करेंगे। पिकल क्या होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, कि सिर्फ मुझे नंबर स्टोर करने हैं, तो नंबर वही सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, एल्गोरिदम गड़बड़ा जाएगा। कि पहले वाले के वैल्यूज पहले वाले में आना चाहिए, सेकंड वाले का सेकंड, थर्ड वाले थर्ड। तो उसको क्या होता है, बोलते हैं हम सीक्वेंस में ऐड करना। तो किस फॉर्म में, तो बाइनरी फॉर्म में। उसके लिए मुझे पिकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पिकल का मतलब क्या होता है, अच्छा तो प्रिजर्व करके रखते हैं। तो हम मॉडल को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी इन्होंने क्या दिया है, पिकल दिया है। ठीक है, तो कहाँ तक लिखा था, बाकी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो टास्क रहेगा वो वेरिएंस किसको बोलते हैं वो अच्छे से पढ़ के आओगे। ठीक है, दूसरा हाँ, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं वो पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, तो वो तुम्हारा एक्यूरेसी निकल जाता है। ठीक है, तीसरा लाइन इक्वेशंस पूरा अच्छे से देख के आओगे। लाइन इक्वेशंस और एक तुम डिस्टेंस इक्वेशंस, है ना। डिस्टेंस इक्वेशंस क्या था याद है, रूट अंडर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये था। बस ये 4 चीजें आप थोड़ा सा देख के आओ। ठीक है, ये चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया।
क्योंकि देखो पूरा का पूरा मैथ्स जो है उसी में है, और उसको अप्लाई करने के लिए बस 4 लाइन है ना। तो 4 लाइन कौन सा, तो ये है बस। और उस चीज पूरा मैथ्स का, तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लो। बाकी कल मॉडल बना लेंगे और उसका फ्रंट एंड बैक एंड और उसको होस्ट करके क्या करेंगे देखेंगे। अच्छा जी, तो कल होस्टिंग का भी देख लेंगे।